आइए एक अनमोल रचना आप लोगों के बीच में। एक भ्रांति बहुत बुरे तरीके से फैलाई जा रही है आज हमारे समाज में। वह कौन सी? जो से पाखंडी है ना, पाखंडी जो है पाखंड ग्रह हैं, वह भी कह से बोले सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। लेकिन उन मूर्खों ने पाखंड को और सनातन को एक कर दिया। सनातन बहुत बड़ी ताकत है, सनातन जैसा धर्म नहीं है दूसरा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कुछ पाखंडी लोग सनातन का नारा दे करके समाज में पाखंड फैलाने लग रहे हैं। आज मैं आपको इस भजन के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि सनातन में और पाखंड में बहुत ज्यादा अंतर है। लोगों, बैको ना बकाई मनाओ किसी को। सनातन धर्म अलग है और पाखंड अलग है। जो यहाँ जगह जगह दुकानदारी करे बैठे है ना, ये जो कैसे बोले तेरे भीतर में भूतनी शर्म भूतनी ने काट दूंगा, 40,000 रुपये लूंगा, ये आप ना ठगन लाग रहे हैं। ये सनातन धर्मी नहीं है, ये पाखंडी हैं, दुकानदारी करे बैठे हैं ये। आइए, बहुत ही गजब की रचना, एक एक बात ध्यान से सुनियो। पाखंड में और सनातन में अंतर के है, कोशिश करूंगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यार रचना सुनने के बाद भी जिसका नहीं समझ में आओगा तो फिर को नहीं आंदा भाई। गन खरे लोग आदत हो रही है मेरी टांग खींचने की, चलो बेशक चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सनातन और पाखंड को तो एक मत करो, ये मेरी विनती है। खुद भी जागो, दूसरे ने भी जगाओ। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, वैदिक सनातन संस्कृति एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं साइंस को, विज्ञान को भी मात देने में आगे है। लेकिन आजकल पढ़े लिखे समझदार लोग भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, पाखंड को ही सनातन मान रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। आने वाली पीढ़ी अगर न्यूए चले गया ना, आने वाली पीढ़ी ने न्यूए को बेरा पटा सनातन था के क्यों पाखंड में बदल जाएगी ये चीज, कोई जगाने वाला तो है ही नहीं। भगत बनो, पुजारी बनो, सेवक बनो, इनके लाडले बनो, इनके बेटे बनो, इनके चेले बनो, भगवान के देवी देवता के। लेकिन मेरे भाइयों, इनके नाम से पाखंड ना फैलाओ। खुद भी जागना है, दूसरों को भी जगाना है, हमें जागृति फैलानी है। किसी के भी भगत बनो, अंध भगत ना बनो। भगत में और अंध भगत में दिन रात का अंतर है, सच्चाई है यार। कोई भी आपका गुरुजी है या भाई जिसको आप किसी को भी आप अपना मानते हो, आप उसके भगत बनिए, अंध भगत ना बनिए। दोनों बातों में बहुत अंतर है। किसी भी चीज पर विश्वास कीजिए, अंधविश्वास ना कीजिए, दोनों बातों में अंतर है। वो अलग अलग मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की, पूरी रचना ध्यान से सुनना। आओ कैसे। सनातन संस्कृति और पाखंड ने मत एक बनाओ रे, अरे भगत बनो अंध भगत बनो ना, जगो और जगाओ रे, जागृति फैलाओ रे। आंखें खोलो हिंदवासियों, आंखें खोलो सनातन धर्म प्रेमियों, नहीं तो धर्म और पाखंड, सनातन धर्म और पाखंड एक हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी भ्रमित हो जाएगी। इसलिए बे संभाल लो बात में। क्या? सनातन संस्कृति और पाखंड ने मत ना एक बनाओ रे, सनातन संस्कृति और पाखंड ने मत एक बनाओ रे। भक्त बनो अंध भक्त बनो ना, भक्त बनो अंध भक्त बनो ना, जागो और जगाओ रे, जागृति फैलाओ रे। सनातन संस्कृति और पाखंड ने मत एक बनाओ रे। शर्म आती है ये बात कहते हुए। ये वही हिंदुस्तान, यही भारत, यही आर्यवर्त जहां पे श्री कृष्ण भगवान आए, गीता का उपदेश दिया। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने बिल्कुल साफ साफ समझाया, कर्ता के बगैर कर्म नहीं है और कर्म के बगैर फल नहीं है। लेकिन बड़ा दुख होता है ये चीजें देखकर आज हमारे देश में ऐसे ऐसे अपना अपने बाबे कहे हैं। वो एक जना मैंने टेलीविजन पर देखा, नाम मेरे याद नहीं, वो लोगों ने के बखान लग रहा सुनी, लाखों की संख्या में लोग उसके सामने बैठे ने बोलिया, सोमवार के दिन अपने बच्चे के हाथ से शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर आप बेल पत्थर का पत्ता चढ़वा दो, चाहे बच्चा एक दिन भी बोलिया स्कूल में नहीं गया, वो मेरिट में पास होगा।
इब न्यू बताओ, इससे घटिया बात कोई हो सकती है? इसका मतलब कृष्ण भगवान झूठ बोल रहे हैं, फिर कर्म करने की क्या जरूरत रहेगी? फल क्यों कर्म में लगा भाई? एक बात हमेशा याद रखें, ऐसे मूर्खों से आप सावधान रहें। और मतलब बोली मानुष जनता ने जो शमी बैठ के ऐसे लोगों का समर्थन करती है, दिमाग में बात बिठाओ, कर्म करोगे तब फल मिलेगा। तुम कर्म करोगे तो तुम उसके कर्ता बनोगे, और फल जिम में लगा जब कर्म करा। दूसरी एक और बात, फल उसाए मिलेगा जिसा कर्म करोगे। बालक स्कूल में ही नहीं जाओगा, पढ़े लिखे नहीं गा, तो मैंने नहीं बताओ मेरिट में क्यों कर पास हो जाएगा? इससे बड़ी मूर्खता और हो सकती है क्या? लेकिन शर्म की बात यह है कि आज लोग ऐसे लोगों पाखंडियों के पास जाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। ये सनातन नहीं है, ये पाखंड है। कर्म करो फिर फल मिलेगा, ये सनातन है। नंबर एक, फर्क बताया दोनों चीजों में कैसे। करता बिना कर्म होता ना, दिल में बात बिठाओ रे। करता बिना कर्म होता ना, दिल में बात बिठाओ रे। बिना कर्म फल मिलता को ना, ध्यान कर्म फैलाओ रे। बिना कर्म फल मिलता को ना, ध्यान कर्म फैलाओ रे। वैसा ही फल मिलता सबने, वैसा ही फल मिलता सबने। ऐसा कर्म कमाओ रे, जागृति फैलाओ रे। सनातन संस्कृति और पाखंड ने मत एक बनाओ रे। सनातन संस्कृति और पाखंड ने मत एक बनाओ रे। और सुनियो, बहुत सारे लोग मेरी इन बातों से चिढ़ते हैं, क्योंकि सच्चाई सुनना सबके बस का नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है, हे केशव, जो इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है, उसके दुश्मन अपने आप पनपने शुरू हो जाते हैं। जिसने हम नहीं जानते वो भी दुश्मन हो जाएगा। क्यों? सच्चाई सुनना बहुत कठिन काम है। और मैं सच्चाई बोल लूँ भाई, घनघना की मिर्ची भी लागे, बेशक लागो भाई, डरदा को नहीं मैं किसी दें। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, ना किसी जाति विशेष के खिलाफ, ना किसी धर्म विशेष के खिलाफ। मैं समाज की बुराइयों के खिलाफ, और ये भी बहुत बड़ी बुराई है जो आज हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। देखो, आप भगवान के भक्त बनो, चेले बने, सेवक बनो, पुजारी बनो, इनके बेटे बनो, लेकिन मेरे भाई अपना अपने भगवान ना बताओ। ये जो है नाड़ा लावस है ना, बाबरे खिंडा के नुको से मेरे में देवी आ गई, मेरा बाबा आ गया, कुछ नहीं आंदा, ये फंड है, पाखंड है सारा। एक बात बताओ, जगत की पालनहार मेरी मैया रानी, क्या वो तुम्हारे अंदर आएगी? तुम इतने बड़े हो गई, तारा अंदर माता रानी आएगी। न्यू कह बालाजी हनुमान आ रहे, हमारे बालाजी महाराज ने न्यू कह रामायण में लिखा, मैं नहीं कह रहा, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पर्वत ठाया अपने हाथ पे। जेतरम बालाजी आ रहे तो पहाड़ ठा के देखा अपने हाथ पतना में मान जाएगा। ऋषि महात्मा योगी ज्ञानी ध्यानी लोग जो कई कई हजार वर्षों तक तपस्या करके मर गए, कदे ढंग सर दर्शन भी नहीं हुए, तम न्यू को हमारा में पूरा है बाबा बढ़ गया। क्यों बका रहे हो लोगों ने? पाखंड है ये, मजाक बना रखा सनातन धर्म का। भगत बन जाओ, चेले बनो, सेवक बनो, पुजारी बनो, आपने पूर्ण रोके है। आज भी से भगत गणे हैं, जो से भगत हैं, असली भगत, ना तो किसी पे एक भी रुपया लेंदे, ना नाड़ लांदे। न्यू कहेंगे भाई साहब यो मंदिर रहा, ये बालाजी महाराज है, ये मैया रानी है, आप मस्तक झुकाओ, अरदास लगाओ, अर्जी लाओ, जो भी आपका जिक्र अपनी मर्जी से। और भाई जे तारा आराम हो जाए, तारी बीमारी ठीक हो जाए, इस मंदिर में 10 रुपये ला दियो, बेशक तक भंडारा ला दियो, गौशाला में सेवा कर दियो, जो थारा जिक्र है, मन ने 1 रुपया भी चंदा। वह है असली भगत। और वह भगत को नहीं जो है कैंटर भर के बालाजी ले जा है, न्यू कहेंगे सवामणी लावांगे 4, और उड़े सवामणी लागे से 1, 3 सवामणियां के रुपये अपनी गोज में गाले हैं, घर लिया हुए हैं। ये क्या है? ये पाखंड है। ईब एक अंतर और समझा दू, सुन दो। ईब जो कर मैं गाऊं छू, गाने तो पहले माँ सरस्वती का नाम लेऊंगा, गुरुजी ने मनाऊंगा, माँ सरस्वती के चरणाम प्रणाम करूंगा, हे मैया रानी इज्जत बचाना, मैं गाना शुरू कर रहा हूं। ये क्या है? ये मेरी आस्था है, ये मेरी भक्ति है। जो भी है छोटी मोटी थोड़ी बहुत जो आस्था है मेरी माँ सरस्वती के प्रति, ये मेरी आस्था है।
ये तो है सनातन। और जे मैंने कह दूं हट लो सारे दूर, मेरे में सरस्वती बढ़गी, मैं तोड़ पाड़ूंगा, मेरे तंडी कोई नहीं गांदा। ये क्या है? ये कोरा पाखंड है। बता मेरे जैसे आदमी में सरस्वती बढ़ेगी? इतने कर्म कड़े हैं मेरे। गनघरे नो मेरे में काली माता आएगी, काली मांगे पाया मैं साक्षात 3 लोक का नाथ शंकर भगवान लौट गया था। जब शंकर भगवान माँ काली का तेज नहीं उठ पाए तब उनको शब्द काली मेरे में बढ़गी। क्यों बकाओ हो मेरे यार? काली मैया दोहरों को भी लिकड़गी नहीं, पर कच्चे उड़ जाए कहते बकान दो किसी ने। बकवास है ये, मजाक बना दिया, देवी देवता का अपमान है ये। भगत बनो, अपने आप को भगवान मत बनाओ। इंसान कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता, परिपूर्ण केवल भगवान है। इंसान में 70 डाल की कमी है, ये पापों का मटका है शरीर, इसके अंदर ऐसी शक्ति कभी नहीं आ सकती। फिर कहता हूं भगत बनो, अपने आप को भगवान मत बनाओ। इंसान को इंसान ही रहने दो। अरे इलाज करने का नाम पर लूटा है लोगों ने। न्यू कैसे तारी बहू में बोलिया 7 भूतनी बढ़ रही है। मेरे तो नहीं समझ मानदा, अगले बेचारे बहू ब्याह के लिया रहे हैं 7 सीटर गाड़ी है यार। क्यों बकाओ मेरे यार? 1 नहीं 2 नहीं 7 भूतनी। और फिर इलाज करने का नाम पर लोग लूटे हैं। बकवास टोटली और कुछ भी नहीं। मजाक ना बनाओ देवी देवता का। लोगों समझो, सनातन वैदिक सनातन संस्कृति में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ये कि गर्दन हिलाने से भगवान अंदर शरीर में प्रवेश करते हैं, बाबरे खंडाणता भगवान। ये पाखंड है। गामा में जाके देखो, जेठ का महीने में कितने बाबे तपते पाँव हैं। कोई 5 धूणे ला रहा, कोई 8 धूणे, कोई 12, कोई 20, पता नहीं कितने कितने धूणे ला के इतने साधु तपते हैं। मैंने आज तक मेरे जीवन में कोई ऐसा साधु नहीं देखा जो धूणे के बीच में बैठा और फंड खिंडाता हो, बाबरे खिंडाकर। नहीं, शांति से बैठते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, आंख मीच के सिमरन करो भगवान का, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, मंदिर में जाओ। लेकिन नाड़ लागे नू ना कहो मेरे में बाबा आ गया, मेरे में मैया आ गई। नहीं, जे तारा में बाबा आ गया फिर भाई खाटू जी जान की के जरूरत सजे तेरे में बाबा श्यामा लिया तो फिर तारे घर जाओगा सारा देश। फिर बन भोरी जान की के जरूरत सजे मैया तेरे मांगी फिर तारे घर आवांगे हम भी। ऐसा नहीं है, पाखंड है, बकवासबाजी है। सनातन ये कहता है पूजा करो, भक्ति करो, आराधना करो, साधना करो, मगर देवी देवताओं का मजाक ना करो। बख्श दो इस सनातन संस्कृति ने। पाखंड में सनातन में यूं अंतर है लोगों, कौन सा भला सुनिए। भगत बनो भगवान के ना खुद ने भगवान बताओ रे। भगत बनो भगवान के ना खुद ने भगवान बताओ रे। घुमा घुमा के गर्दन अपनी ना पाखंड फैलाओ रे। घुमा घुमा के गर्दन अपनी मत ना डोंगर जाओ रे। लेके नाम इलाज करण का, लेके नाम इलाज करण का, ना लूट मचाओ रे, जागृति फैलाओ रे। सनातन संस्कृति और पाखंड ने मत एक बनाओ रे। सनातन संस्कृति और पाखंड ने मत एक बनाओ रे। सुनो सनातन में पाखंड में अंतर सुन से एक मान रहे हैं सनातन ने और पाखंड ने। अंतर सुन दो क्या है। वीआईपी के है, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। गनघरे बड़े बड़े मंदिर है ना, उनके बाहर बोर्ड लग रहा, 2 लाइन बने हैं। सुनिए हमारी बात ने, एक लाइन में तो आम आदमी जाऊं जिनसे अपना वर्गे है बेचारे दर्शन करने खातर, और एक लाइन पाव है जिस पर लिख रखा वीआईपी। तम तो उसने वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कहो, मैं उसने कहूँ वेरी इंपॉर्टेंट पापी। उस तो बड़ा को पापी है नहीं। मेरी बात का बुरा मत माना। एक छोटी सी बात कहूंगा। एक समझदार लड़की बाबा के मंदिर में गई दर्शन करने के लिए। उसने देखा वीआईपी लिख रखा है इस लाइन के ऊपर। सुनने की बात है, ध्यान देना। वह उस लाइन में चली गई, उस लाइन में लग गई तो जो आगे पर्ची काटे था आदमी बैठा था, उन्होंने बोला बहन जी ऐसा है 3 तरह की पर्ची काटते हैं। बोला कौन सी कौन सी? बोले पहली पर्ची तो है 11,000 रुपया की। बोले इससे क्या होगा? इससे न्यू होगा। बोलिया वो भगवान का मंदिर रहा, कम से कम भी न्यू लगा लो बहन जी, आड़त है 500 कदम दूर है, आपको यहां से दर्शन करवाए जाएंगे। और नहीं तो सारे दूर दूर तक रहें।
नो बोली अच्छा 11,000 में न्यूज है। दूसरी पर्ची बोलिया 21,000 की। बोलिया इसमें क्या होगा? बोलिया 21,000 रुपया में आपको भगवान के दर्शन करवाए जाएंगे, सिर्फ भगवान 200 कदम दूर रह जाएगा। बोलिया अच्छा। बोलिया और कौन सी पर्ची है? बोलिया एक पर्ची 31,000 रुपया की। बोलिया इसमें क्या होगा? बोलिया इस पर्ची में जमा कति भगवान का दोहरा खड़ी कर देंगे और कति खूब दर्शन करिए भगवान के, जमा पाया दोहरा फोटो भी तरवा लिए। वह छोरी समझदार थी, उसने क्या करया, काट कने अपनी गोज मत 40,000 रुपये उसका हाथ पधर दिए। बोली गिन ले पूरे 40 है। एक काम करिए इस भगवान नन्नू कह दिए मैं घर जाऊँ हूँ, घर आके फेंट लेगा मैंने। इतनी बात सुन दे और जो साहब पर्ची काटा था ना पुजारी जी छो मांगने बोले नादान लड़की भगवान को मजाक समझ रखा है तने, तने फेटन करा होगा। पर दिन बोली तू मजाक समझ रहा भगवान का, मैं नहीं समझ रही। तने मोल ले रखा यू भगवान 11,000 में इतनी दूर तक दर्शन करा हुआ, 21 तक लो ले जा 31 तक जमा दो रखड़ी करे। गुलाम से भगवान तेरा शर्म नहीं आती? तुमने व्यापार चलाने लग रहे। मैं खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। वीआईपी जो दर्शन होते हैं भगवान सबके लिए बराबर है। किसी भी धाम पर जाओ सबके लिए एक ही लाइन होनी चाहिए। यूके है वीआईपी, व्यापार बना रहे हैं, दुकानदारी बना रहे हैं, पीछे कमाए हैं। इसका मतलब तो भगवान में भी फर्क कर दिया। के बात भाई गरीबा का भगवान कौन है? शर्म की बात है। और दूसरी एक और बात सुन लो, हम कई बार जाओ गामा में मंदिर पाओ है न्यारे न्यारे। बोले यू शंकर भगवान का मंदिर है। बोले अच्छा। गाम में कई बार प्रोग्राम हो जाना, फिर पूछते फिर भाई साहब फलाना गाम में आगे मंदिर बताओ शंकर भगवान का, हमने प्रोग्राम करने जाना है। नु कहेंगे जी आड़ा तो चले जाइए, सीधे मुड़ जी आगे नहर आओगी उसका तो मंदिर है, नू बता देंगे हम चले जाओगे। आगे जाके बेरा लगेगा कि इस मंदिर में प्रोग्राम को नहीं। बोले क्या तय? नो बोले तो ऊंची जात वाले का मंदिर है, तारा जो प्रोग्राम बुक हो रहा है ना शंकर भगवान का, तो पाछे परला मोहल्ला है भाई साहब, और एक और है शिव जी का मंदिर। बोले उसमें प्रोग्राम है। कितनी बड़ी मूर्खता है। शंकर भगवान ने एक और गांव की गांव में मंदिर दो। बोले यूं ऊंची जात वाले यूं नीची जात वाले, कितनी बड़ी मूर्खता है। शर्म नहीं आती? इतिहास ठा के देखो भगवान ने जाति पाति को नहीं मान्या। बिलनी कौन थी? सबरी, जो जवानी में राम के नाम लेने लगी थी। बुढ़ापा में भगवान राम सीता माता को ढूंढते ढूंढते जब सबरी के पास पहुंचे, सबरी ने जब राम के दर्शन करे तो राम जी ने उनके हाथों से झूठे बेर खाए थे। मैं नहीं कहता, रामायण में पढ़ के देखो ये बात। और जाति क्या थी उसकी? बिलनी थी वाह। लेकिन राम जी ने नू को पूछा कि तेरी जात के है? राम जी ने उसका भाव देखा और उसको माता कहा। राम जी ने कहा हे माता आपके चरणों में प्रणाम है, आपके दिल में इतना भाव इतनी भक्ति है मेरे लिए। अरे मारे देवी देवता ने मारे महापुरुषा ने कदे जाति पाति नहीं मानी, भगत का भाव देखा। तम के ठेकेदार सो भाई भगवान के, जोन है तम पाखंड लाग रहे और जोन है फर्क लाग रहे फैलान हमारे समाज में। अरे एक मंदिर में जान का अक्स है, कोई जाति ऊंची नहीं, कोई जाति नीची नहीं, एक नीच आदमी कहीं भी पैदा हो सकता है। और जात पात हमने बनाई, भगवान ने कौन बनाई? एक ही मंदिर है, एक ही मंदिर में सब जाइए गन करे। गामा में जाके देखा जिसने, कई लोग नीची जाति के बोलते हैं, हालांकि वो नीची जात नहीं है। मैं तो मानता नहीं जाति ऊंची नीची सारी बराबर है मेरे लिए। तो मैं तो कर्म देखा गुरु आदमी के, जी कर्म हो जो है ऊंची जाति के बने पर हैं, खूब बकरे मुर्गे खावे हैं, क्यों कर कह दूंगा उन ऊंची जाति के हैं। कर्म देखता है भगवान, जात पात नहीं देखता। न्यू कहेंगे बोले इस मंदिर में नीची जात एंट्री बंद है, फिर वहां क्यों मंडेला खड़ा कर गिड़वा दे इसने बुलडोजर बला के, फिर मंदिर नहीं समझ तो व्यापार बना रहे, तू तो खाम खाईगा। गलत बात। भगवान सबका है, सिर का है, सबको अका भगवान के दरबार में जाने का। भगवान भाव देखते हैं, भगवान जात पात नहीं देखते। मेरा एक भजन सुनना समय मिले तो, ना रोड़ा जात पात का, सब खेल बताया कर्मों का। भगवान कर्म देखते हैं, इसलिए हर एक मंदिर में जाओ, फर्क ना करो। ये सनातन संस्कृति में लिखा है, सनातन संस्कृति में सिखाती है कि भगवान सबका है, कोई ऊंची नीची जाति नहीं है भगवान के दरबार में। और पाखंड में ये है कि ये जो जाति पाति के मंदिर बना रहे ये पाखंड है। ये अंतर है सनातन में और पाखंड में। नंबर 3 पर कैसे लिखा है? वीआईपी दर्शन की लाइन इसने बंद कराओ रे, वीआईपी दर्शन की लाइन इसने बंद कराओ रे। लेके ओटा दर्शन का मत ना व्यापार फैलाओ रे, लेके ओटा दर्शन का मत ना व्यापार फैलाओ रे। जात पात में क्यों बट रे सो, जात पात में क्यों बट रे सो,
तमाम कलाकार भाइयों से, छोटे बड़े जितने भी कलाकार मैंने सुनने लग रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं कलाकार भाइयों, इस सनातन को पाखंड बनाने में तुम लोगों की भी अहम भूमिका है। मैं तो सीधा कहूं, ये कलाकार घना पाखंड फैला रहे हैं। जगरात्या में जाओगे और कोई लुगाई बाबरे खंडा के फंड लाग जाओ चाहे कराए फलानी का, इतनी देर में तो 10 और कूद जाओ हैं। एक कलाकार का हक बनता मेरी बहन, ए मेरी बेटी, ऐसे मत करो। ये देवी माँ का दरबार है, पाखंड मत फैलाओ। जे मैया थारम बढ़गी फिर या पेरात जोत की आड़े क्यों धरी ले, तेरे आगे ला जाए या जोत दरबार न हटाओ। फिर बन भोरी जाने की जरूरत क्या रहेगी, बड़े बड़े धाम बनाने की जरूरत क्या मैया की, जो तारे भीतर मैया आगी। रोकना चाहिए, कलाकार का फर्ज बनता है उसको रोको। बहन जी हाथ जोड़ के विनती है, पाखंड ना फैलाओ। मैं चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं, अगर हर एक कलाकार खड़ा होकर जे सरू मैं इनू कह देने जो मैं कहूं, कहीं भी जागरण करने के लिए जाता हूं पहला कह देता हूं, कोई बाल खिंडा के नाड़ घुमा के फंड ना करियो, पाखंड ना करियो। किसी माता किसी में कोई बाबा नहीं आंदा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावा है मेरा, किसे मैं पूरी रात ना बाबा आंदा ना मैया आंदी। प्रेम तो बैठ के सुने लोग, क्योंकि यो फंड है, यो पाखंड है। न्यू मेरा सा गणिया जे भी शामी साची बोलने वाला खड़ा ना, हिम्मत नहीं किसी की। एक जनी ने घनी जिद्दी लाली मान नहीं समझाई, वो तेरी बेबे तू बाल ना खिंडा फंड ना करमा, कुछ नहीं हो रहा तेरे घर के माथा टेके। अरे माँ भाई इसका के माथा ने टेको टेक ले टेकना, तो माँ कुछ को नहीं है बकारी है तुमने न। बोली क्या बोल रहा है ये हुआ माँ, चल तू इसी माता तो है, एक बात बता दे मने, मेरी गोज में रपिए कह न्यू बता दे, बस मैं तेरे पे पाया पड़ जाऊंगा। न बोली तेरी गोज में रपिए से 1170, साची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। गांव का नाम लेना ठीक को नहीं, जो कह देंगे हमारा गांव बदनाम कर दिया। जमा ओरिजिनल घटना है, ओरिजिनल बिल्कुल। न बोली तेरी गोज में रपिए 1170, 5-4 छोरे खड़े थे, मगा मेरी तलाशी ली और छोरे हो गए। जमा सच बता रहा हूं, उनने मेरी तलाशी ली, या गोज खाली या भी खाली या भी खाली, ऊपर वाली एक गोज बच गई। उस गोज में हाथ मारे उन छोरे ने रुपये पाए 110 काट गए रुपये। ने बोले माता जी तो 1170 गए तो 110 रुपये ले फिर है सारे। बस 2 मिनट में बाढ़ सीधे करके पाछा बैठ गई। सारी रात उसमें माता नहीं आई। घर परिवार वाला ने थापी लाई, शाबाश बेटे तू सही कर रहा है। सनातन में और पाखंड में बहुत अंतर है। कलाकार भाइयों से विनती है, आप विश्वास फैलाइए भगवान के प्रति। लोगों में विश्वास फैलाना है, अंधविश्वास नहीं फैलाना है। और निर्भय होके नीडर होके गाओ, डरो ना। गन घरे मन भी सलाह दे हैं, भले आराम धने तू पाखंडिया के खिलाफ ना बोल रहे माँ, क्या क्या हो जाएगा भाई। न बोलिया बोलिया तेरे प्रोग्राम टूट जाएंगे, लोग तेने बुलाओ को नहीं भाई। मैं किसी दिया कौन खानदार ना, मैं किसी पाखंडी की जय करता, घर बैठ जाएंगे मैंने, यह प्रोग्राम में जरूरत भी को नहीं। हमने वो बुलाओगे जो सच्चे सनातन धर्म प्रेमी है, जो सच्चाई को जानते हैं। बोले मेरे बाबा श्याम आ रहा है, मेरे बाबा श्याम ने शीश की भेंट दी, शीश ने छोड़ हाथ काट कर दिखा दे तेरा मान जाएगा। वो शीश कई दिनों तक जिंदा रहा था। ये महाभारत में लिखा है, वीर बर्बरी की कथा पढ़ के देख लियो। मैं नहीं कहता बाबा श्याम तारम आ गया, वो हारे का सहारा तारा भीतर बढ़ गया, फिर खाटू जाने की जरूरत करेगी क्यों बकाओ। पाखंड है और कुछ नहीं। कलाकार साथियों आपसे विनती, आप इस चीज से ना डरें कि आपका काम टूट जाएगा। काम नहीं टूटा करता। हर काम के चक्कर में अपने सनातन न पाखंड में क्यों बदलना करे हो मूर्खो। बचाओ इस संस्कृति ने, इस वैदिक संस्कृति को बचाइए, लोगों को जागृत कीजिए। मैं भी तो बोलूं, तुम भी बोलो। सच्चाई बोलना कोई बुरी चीज नहीं है। मैं किसी ना तो कभी व्यक्ति का नाम लेता, ना किसी जाति का, ना धर्म का। आप किसी को पर्सनल डायरेक्ट आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन बुराइयों के खिलाफ बोलना कोई गलत चीज नहीं है, बोलना चाहिए। और कलाकार नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा भाई। लोग हमारे को अपना रोल मॉडल मानते हैं। मेरे फैन जुड़ से वो जमा जी मरा है मेरे ऊपर जमा नू हो जाए राम दना रहा फलानी जगह सुन क्या मांगे, और जो उन वहां के पाखंड सिखाऊंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। नहीं, मरना मर जाऊंगा, लेकिन सनातन को बदनाम नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे सांस में सांस है, अपने देवी देवताओं का सच्चा प्रचार करूंगा। चाहे कोई करियो चाहे ना करियो, हमारे गुरुजी ने यही सिखाया, बेटे जड़ा भी जावे देवी देवताओं की बदनामी, देवी देवताओं की बेइज्जती, देवी देवताओं का अपमान, देवी देवताओं का मखौल ना होने दिए। और मेरे शामी फंड करके दिखाओ तुम, ले मैं पूछूंगा सवाल जवाब दे दियो तुम। पाखंड है कोरा। फिर कहता हूं भगत बनो, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर बनाओ, सेवक बनो, लोगों की बीमारी काटो, रोग काटो, दवाई दो, बूटी दो, जड़ी दो, कोई बुराई नहीं। लेकिन ना डला के नू ना कहो मैं हनुमान हूं, मैं शेरा वाली हूं, मैं बाबा श्याम हूं, मैं फलाना देता हूं। पाखंड घमंड सही हूं और ये चूर हो जाएगा। लोग मेरे तरफ फोन करेंगे, कहेंगे ओ रामधन
तू तो भगवानों के खिलाफ बोलता है। ए महामूर्ख, ये पाखंडी भगवान है क्या, जिसने सनातन संस्कृति का भट्ठा गोल कर दिया, नारे लाग जा लानी, ये भगवान है? ये भगवान नहीं है। और मेरा दिमाग खराब को नहीं, मैं भगवान के खिलाफ बोलूंगा। इतना बड़ा कद्दा हो गया मैं, मेरे देवी देवता के खिलाफ बोलूंगा। मैं पाखंडियों के खिलाफ बोलता हूँ, ढोंगियों के खिलाफ बोलता हूँ, जिन्हें दुकानदारी खोल रखी है, गरीब आदमी लूटे हैं उनसे इलाज करने का नाम पे। बोले विश्वास विश्वास की बात हो सके, धरती पर चीज सारी है, मगर हमने एक बात पारी है, बोले धरती पर चीज सारी है क्या? सनातन संस्कृति ये सिखाती है कि हमारे अंदर देवी देवता बढ़ेंगे? मैं नहीं मानता इस बात ने, बिल्कुल झूठ है, पापों का मटका शरीर। अंधविश्वास ने विश्वास का नाम देने लग रहे, तुम पागल हो क्या? देवी देवताओं का मजाक मत बनाओ। कलाकार भाइयों, आज जोड़ के विनती है, भी समझ जाओ, ने आने वाली पीढ़ी पाखंड को ही सनातन संस्कृति समझेगी। भट्ठा गोल होने में कसर नहीं रह रही है। आवाज उठाओ, इबे ठाओ, प्रोग्राम टूटने का नाडरो, प्रोग्राम नहीं टूटा कर दे। बाबा की कृपा रही, मैया रानी की कृपा रही, और आ जाएंगे प्रोग्राम बतेरे। मेहनत करो, खूब अच्छे अच्छे भजन लिखो, अच्छे तरीके से गाओ, लोगों ने जागृत को प्रोग्राम और बतेरे आ जाएंगे। डरे हुए हैं जिनसे भक्ता के कारण प्रोग्राम हम जिनके दर उन्हें की जय जयकार करें, बाबिया की जय जयकार गुण कर दे, ना मैया की जय जयकार दे, फलाना भगत की जय। कलाकार भाइयों से मेरा अनुरोध, एक प्रार्थना और एक सुझाव कि विश्वास को विश्वास रखिए, अंधविश्वास में विलय मत कीजिए। अंधविश्वास अलग चीज है और विश्वास अलग चीज है। नंबर 4 पर कहिएगा, सारे कलाकार भाइयों तुम सच्ची बात सुनाओ रे। सारे कलाकार भाइयों तुम सच्ची बात सुनाओ रे। पाखंड ने विश्वास बता मत अंधविश्वास फैलाओ रे। पाखंड ने विश्वास